डॉक्टर साहिबा, मरियम नवाज साहिबा की भी स्किन बहुत अच्छी, फ्लॉलेस, और फिर अज़मा बुखारी साहिबा हमारे शो में आई और उन्होंने कहा उन्होंने कोई प्रोसीजर नहीं कराया हुआ, कोई सर्जरीज नहीं करवाई हुई, लोग वैसे ही बस बात करते हैं। आप क्या कहेंगी, उनको कितने मार्क्स देंगी उनकी स्किन के लिए? स्किन केयर बहुत अच्छा है और मेरा ख्याल है कि वेल मेंटेन्ड स्किन है, ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स बहुत वेल मेंटेन्ड स्किन है। तो अगर 1000 on 10 कुछ हो ना तो स्किन वाइज मैं मरियम नवाज साहिबा को दूंगी। बहुत वेल मेंटेन्ड स्किन है। वाओ। अब्दुल्ला, हमें पता चला है कि आप पढ़ने के लिए लाहौर आए थे और फिर आप वापस चले गए थे, लाहौर से भाग गए, क्यों? बड़ी रिपोर्ट सब रिपोर्टें हैं हमारे पास, ऐसा क्यों हुआ? मैं फर्स्ट ईयर में आया था। अच्छा। तो फिर लाहौर उस टाइम रास नहीं आया मुझे किसी वजह से। यहाँ तो लोग आए तो वापस जाना ही नहीं चाहते। मैं फिर आ गया ना वापस। हाँ, लाहौर फिर मुझे वापस ले आया। हाँ। लाहौर वैसे नहीं छोड़ता आपको, लेकिन लाहौर से जाने के लिए भी जो वक्त वो था वो बहुत मौजूद था। अच्छा, तो क्यों गए वापस? ज्यादा अगर कह सकते हैं तो ये एक किसी इंसान की वजह से। किस इंसान की वजह? कोई लड़की की वजह से? हाँ बिल्कुल। क्या उनकी शादी तय हो गई थी और आपका पहुंचना नहीं, जरूरी शादी था? तो उनकी पता नहीं अभी भी तय हुई है कि नहीं, अब तो कोई पता नहीं है। अच्छा। बट एक कह सकते हैं कि रिजेक्शन का दुख कह लें या इस तरह की कोई चीज़ हो तो उस हवाले से बस फिर लाहौर रहना अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने लाहौर छोड़ तो वो लाहौर में ही रहती थी? दिया। हाँ, उस टाइम तो लाहौर में थी। उस टाइम लाहौर में थी। तो दिल इतना टूटा कि आप वापस चले गए? हाँ, बस दिल नहीं लगा फिर यहाँ पे, तो फिर मैं चला गया। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ किया सी, अभी उनकी दिल नहीं टूट हुई? गया है मेरा, कुर्सियां लगा रहा हूँ, रो रहा हूँ मैं, बारात आ रही है, किधर से आ रही है, किधर जा रही ओए है। होए। चलो मैं सुना देना। हाँ थोड़ा प्लीज, नहीं हो रहा इरशाद ना। इरशाद इरशाद। आफी भाई का एक शेर इरशाद याद आ बाहर रहा ਹੁੰਦਾ है। है। सरायकी का एक शेर है कि रले रावण दियां कसमां चांदा रह गए, हाँ, जल्दी शादी ते ढोलक चाहिए वदे हैं। बेहतरीन बेहतरीन एक और शेर है, बेहतरीन। बच्चों के साथ कालू से देखा तो दुख हुआ। हसन रजा साहब का शेर है। जी। बच्चों के साथ कालू से देखा तो दुख हुआ, उनमें से कोई एक भी माँ पर नहीं गया। ओए। कोई और भी सुनाए प्लीज, जिसका दिल टूटा हुआ हो उसके लिए कोई शेर कह दें, अधूरी मोहब्बत के लिए कोई शेर कह दें। बाहमी हम में कई और ताल्लुक थे जरीम, ये मोहब्बत तो हमेशा से ही एक तरफा थी। वाह वाह वाह। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके एक इंसान के साथ बहुत सारे ताल्लुकात होते हैं। वो आपके अगर रिलेटिव्स हैं तो आपको उसके साथ रिश्तेदारी हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, आप एक क्लास में पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ताल्लुकात होते हैं। लेकिन मोहब्बत लाजमी नहीं है कि दोनों के दरमियान उसी तरह हो जिस तरह। अच्छा, इस पे वैसे वो मोहसिन नकवी साहब का शेर भी है, अजाब दीद में आंखें लहू लहू करके, बहुत अच्छा, वाह। मैं शर्मसार हुआ तेरी जुस्तजू करके। बहुत अच्छा। क्या बात आपके है। मुंह से सीरियस गुफ्तगू मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही। अब्दुल्ला इत्थे आ जाए बुथे अजाब दीद में आंखें लहू लहू करके, मैं शर्मसार हुआ तेरी जुस्तजू करके, वाह। सुना है शहर में जख्मी दिलों का मेला है, हाँ, चलेंगे हम भी मगर पैरहन रफू करके। बहुत अच्छा। ये हमसे किसने हाँ, ये हमसे किसने लहू का खिराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे मक्तल को सुर्खरू करके। वाह वाह। क्या बात। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਤੇ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਰੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖ, ਉਂਝ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਰੀ ਰੱਖ। वो इससे एक शेर याद आ गया मुझे दोस्त का जी। कि बेड़ा बेड़ा जिदा मर्जी होवे, हाँ। तरदा वेख के खुश होया कर। हाय 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 हाय। ऐसा है नहीं वैसे हमारे मुल्क में, लेकिन होना ऐसे ही चाहिए। हाँ। डॉक्टर साहिबा जी। ये जो मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर्स खुल गए हैं और लड़कियां जाती हैं, ब्लीच कराती हैं, स्किन का बैरियर जो है वो जल जाता है, पूरी स्किन डैमेज हो जाती है और उनको लगता है हम तो चिट्टी हो गई, हम तो गोरी हो गई। कितना डेंजरस है ये ब्लीच करना स्किन को? जी, ब्लीचिंग एजेंट्स बहुत अरसे से हैं और ठीक भी हैं। मैं ये नहीं कहती, अगर आपकी एक्सेस नहीं है लेजर्स तक, ब्लीचिंग लेजर्स तक, तो बहुत अच्छा एक मोडेलिटी है जिससे आप थोड़ी देर गोरे रह सकते हैं। ओके। लेकिन होता ये है कि कुछ स्किन बहुत सेंसिटिव होती है Okay. और एलर्जी प्रोन होती है, तो आपको नहीं पता। अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लीच करा रहे हो, 19-20 साल की बच्चियां जब कराती हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे वाक़यात होते हैं जब शादी से 3 दिन पहले पहली दफ़ा ब्लीच कराया और वो इतना बुरा रिएक्ट कर गया और वो फिर
एलर्जिक रिएक्शन, रेड, उसकी कवरेज मेकअप से भी नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप शादी से 3 दिन पहले नहीं करानी ब्लीच, और तब ब्लीच करानी है जब आप पहले से कर रहे हो, आपको पता हो ये ब्रांड मुझे सूट करता है और यहाँ से करानी है, ये मेरा गो टू पार्लर है, तो करा सकते हैं। लेकिन केमिकल स्किन पे बहुत दफ़ा लगाना इतना हेल्दी नहीं है। मेरी बुढ़ी ने डॉक्टर ने कहा जी मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करो, वो 3 किलो मुल्तानी मिट्टी खा ही गई सी, बाद में बस ही जाके जान छड़ाई किसने। अच्छा, हमारे पास ऑडियंस में भी कुछ लोग यहाँ पे ढाबे पे मौजूद हैं, चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और एक बहुत ही प्यारा सा कपल भी माशाल्लाह मौजूद है, और इनका एक बहुत ही छोटी सी बेबी गर्ल है जिसका मैंने पूछा तो उन्होंने बताया इसका नाम तहज्जुद है, और 5 महीने की है ये बेबी गर्ल। इनको माइक दे दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, हमारा नाम शादमा है, इंडिया से हैं। इंडिया से हैं जी। और आप खुद को हम कह के मुखातिब कर रही हैं, हमें आपका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम जो आते हैं, वो मेरा जो शहर है वो लखनऊ है, नवाबों का शहर। क्या बात। वाओ, तो शादी कैसे हुई? आप इंडिया से, हमारे भाई पाकिस्तान से। सोशल मीडिया। ओह, सोशल मीडिया यहाँ भी छा गया। हाँ तो जी। कैसे? इंस्टाग्राम पे इन्होंने मैसेज किया, फेसबुक पे फेसबुक पे क्या जी। बोला? आप बहुत सुंदर हैं। इन्होंने नहीं किया था, मैंने किया। आपने किया था? ओह, क्या मैसेज किया? बस हाय हेलो ही की थी। अच्छा, और उम्मीद थी या ये दिल में था कि शादी करूंगी? मेरे ख्याल से जब मैंने मैसेज किया था तब मुझे पता नहीं था कि ये पाकिस्तान से हैं, वो मुझे बाद में पता चला जब थोड़ा आगे चले गए। ओह, भाई साहब से भी जानेंगे। शादी के लिए किसने पहले कहा, आपने या भाभी ने? एक्चुअली इन्होंने वीज़ा के लिए बहुत स्ट्रगल की थी, ये दिल्ली जाती थी वीज़ा लेने के लिए, तो लास्ट अटैम्प्ट में जब ये गई थी तो ये काफ़ी रोती हुई आई थी वहाँ से। तो उसके बाद फिर दोनों तरफ से वीज़ा नहीं मिला था, फिर हमने अफ्रीका जाके वहाँ जाके शादी किया, अब हम वहीं रहते हैं। अफ्रीका में रहते हैं? जी। कैसा एक्सपीरियंस है? हाउ इज फूड देयर? अफ्रीका में कैसा है सब कुछ? हम उधर रेस्टोरेंट चलाते हैं, इंडियन पाकिस्तानी मिल के। अरे वाह! तो आप इंडियन चीजें बनाती होंगी या बताती होंगी शेफ्स को, और आप पाकिस्तानी, तो हाँ क्या जी। क्या बनता है वहाँ? ਉੱਥੇ ਬਦਮਾਨਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਲਗੜ ਬੱਗੇ ਤਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡੱਡੂਆਂ ਦੇ ਉਹ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੌਂਪਟਸ ਜੇ। क्या बनाते हैं वहाँ? मेन्यू क्या होता है रेस्टोरेंट में? इंडियन है, जैसे मटर पनीर हो गया, दाल मखनी, और आपको पाकिस्तानी फूड में क्या पसंद है? कढ़ाई कढ़ाई कढ़ाईयाँ कौन सी? अच्छी। चिकन बाकी कढ़ाई कढ़ाई? कड़ी चिकन की। लोहे नहीं के दूसरी चिकन वाली। चिकन वाली। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हंसता बसता रखे, इसी तरह साथ रखे। और कोई कुछ पूछना चाहेगा हमारे गेस्ट से? खवातीन बैठी हुई हैं, स्किन से रिलेटेड अगर कुछ पूछना चाहें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम विकी अंबर सरिया है और मैं सोशल मीडिया पे स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। और पहले मैं एक डॉक्टर साहिबा से सवाल कर लूँ, फिर मैं कॉमेडी करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है डॉक्टर साहिबा कि लड़कियाँ ब्यूटी पार्लर में जाके हज़ारों रुपए लगा लेती हैं, तो फिर जब मोबाइल से सेल्फी लेती हैं फिर फ़िल्टर लगा लेती हैं, ये जुल्म नहीं है? ओए, हाँ ये है, ये गलत है, ये गलत है, खुला तजाद है। ये खुला तजाद है वाकई। और अगर फिल्टर है तो फिर पार्लर जाने की जरूरत ही क्या है, सैलून जाने की जरूरत ही क्या है? आप ना? फिल्टर से पिक्चर लगाएं और अपलोड करें।